और दोस्तों, क्या हाल है? आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस मूवी का नाम है मेगामाइंड। वैसे तो हर मूवी में एक सुपर हीरो होता है और उसी के ऊपर वो पूरी फ़िल्म आधारित होती है। पर ये कहानी कुछ अलग है। ये कहानी है एक ऐसे विलन की जो हीरो बन गया। मूवी की शुरुआत होती है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी मेगामाइंड को देखते हैं, जो आसमान से गिर रहा होता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है, जिसे उसके पेरेंट्स स्पेसशिप में बिठा देते हैं और उसे एक मछली देते हैं जिसका नाम मिनियन होता है, जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। अब उसका स्पेसशिप लॉन्च हो जाता है क्योंकि उनका ग्रह एक ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जा रहा था। उनके सौरमंडल के एक ग्रह से भी एक स्पेसशिप लॉन्च होता है, जिसमें भी एक बच्चा होता है। दोनों स्पेसशिप के पोर्ट्स पृथ्वी में पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस्टर गुडी गोलू मोलू को एक आलीशान घर मिलता है, तो दूसरी तरफ मिस्टर नीलू को मेट्रो सिटी का कैद खाना। मिस्टर गुडी गोलू मोलू के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और उड़ने की पावर होती है, तो मिस्टर नीलू के पास काफ़ी तेज दिमाग होता है। एक बार तो उसने जेल की दीवार तक को तोड़ दिया था, जिसके कारण कुछ कैदी भाग निकले थे। कुछ साल बाद उसे सुधरने का मौका दिया जाता है और स्कूल भेजा जाता है, जहाँ पर मिस्टर गोलू मोलू भी था। उसने सबको अपने पावर से पहले से ही इम्प्रेस कर लिया था। अब मिस्टर नीलू भी एक रोबोट बनाता है और सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर उससे गड़बड़ी हो जाती है। फिर उसे कोने में खड़ा कर दिया जाता है। वो जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, उससे बुरा ही हो जाता और उसे कोने में खड़ा कर दिया जाता। वो सोचता है कि अगर वो बुरा है और बुरे काम में एक्सपर्ट है, तो उसे बुरा काम ही करना चाहिए। फिर वो एक विलन बनने की सोचता है और फिर वो स्कूल में एक ब्लास्ट कर देता है। समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं, जहाँ मिस्टर गुडी गोलू मोलू को लोग मेट्रो में नाम देते हैं और मिस्टर नीलू अपना नाम मेगा माइंड रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है, जहां हम मेट्रो सिटी के प्रिसन में जेलर को देखते हैं, जो एक मेल लेकर मेगामाइंड के पास पहुंचता है, जिसमें एक घड़ी होती है। वो घड़ी जेलर खुद पहन लेता है, जिस पर वो घड़ी जेलर की वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है। तभी एक ओझल कार गायब होकर मेट्रो मैन के नए म्यूजियम की तरफ बढ़ता है, जहां हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम रॉक्सन ऋषि होता है। वो मेट्रो मैन के नए म्यूजियम के उद्घाटन पर न्यूज़ बना रही होती है। तभी ओझल कार के अंदर से कोई उसे बेहोश करके वहां से ले जाता है, जिसके बाद हमें जेलर को दिखाया जाता है, जिसने कि वो घड़ी पहनी होती है। वो घड़ी जेलर को स्कैन करती है और उसे मेगामाइंड के भेष में बदल देती है, जिसे सिक्योरिटी वाले मेगामाइंड समझकर बिजली के झटके देकर बेहोश कर देते हैं और उसे जेल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर मेगामाइंड वो घड़ी ले लेता है और जेलर का भेष लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और मिनियन के साथ वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है मेट्रोमैन के नए म्यूजियम की तरफ, जहाँ पर मेट्रोमैन एंट्री लेता है और लोगों को एंटरटेन करने लगता है और एक स्पीच देता है। मेगामाइंड अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपना सूट पहनता है और रॉक्सन के सामने खतरनाक बनने की एक्टिंग करने लगता है और उसे डराने की कोशिश भी करता है, पर रॉक्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मेट्रोमैन के नए म्यूजियम वाले जगह पर के ऊपर मेगामाइंड के ब्रेन पोर्ट्स पहुंच जाते हैं और उस जगह पर अंधेरा छा जाता है और मेगामाइंड एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, जहां पर मेट्रोमैन और मेगामाइंड दोनों में बहस होती है और मेगामाइंड रॉक्सन को बड़े पर्दे पर डालता है और बोलता है कि मुझे रोकने के लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। तब रॉक्सन बता देती है कि वो लोग उजाड़ ऑब्जर्वेटरी में हैं। मेट्रोमैन ऑब्जर्वेटरी की तरफ निकल पड़ता है और ऑब्जर्वेटरी में पहुंच जाता है, लेकिन मेगामाइंड उस जगह पर नहीं होता, वो कहीं और होता है। फिर वो डेथ रे को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर मेट्रोमैन बताता है कि उसकी कमज़ोरी कॉपर है, क्योंकि उस डोम के ऊपर कॉपर की परत चढ़ी थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। डेथ रे ऑन हो जाती है और उस ऑब्जर्वेटरी पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद मेट्रोमैन वहाँ से निकल कर उस तरफ बढ़ता है जहाँ पर मेगामैन था। मेगामैन डर कर भागने की कोशिश करता है, पर मेट्रोमैन उस पर आकर गिर जाता है। पर जब मेगामैन उठकर देखता है तो वो मेट्रोमैन का कंकाल था, जिससे ये साबित हो जाता है कि मेट्रोमैन अब नहीं रहा। अब शहर के सारे लोगों को पता चल गया था कि मेट्रोमैन मर चुका है। मेगामैन बहुत खुश था और डांस करते हुए मेट्रो सिटी की हॉल में पहुंचता है और उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। मेट्रोमैन के ऑफिस पर अपना ऑफिस बना लेता है। मिनियन और मेगामैन दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं और खूब सारा पैसा लूटते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि शहर सुनसान पड़ा हुआ है और मेगामैन उदास बैठा हुआ था, बोर हो रहा था। वो कहीं ना कहीं मेट्रोमैन को मिस कर रहा था। रॉक्सन हेल के साथ एक न्यूज़ रिकॉर्ड करती है और फिर मेट्रोमैन के म्यूज़ियम में पहुंच जाती है, जहां पर मेगामाइंड भी आया हुआ होता है और वो भी मेट्रोमैन को बहुत मिस कर रहा था। रॉक्सन जब मेगामाइंड की तरफ बढ़ती है तो मेगामाइंड बर्नार्ड को स्कैन कर लेता है और उसे डिहाइड्रेट कर देता है और खुद उसका रूप ले लेता है।
रॉक्सेन और मेगामाइंड म्यूजियम से नीचे उतरते हैं, जहाँ पर रॉक्सेन बातों ही बातों में बर्नार्ड यानी मेगामाइंड से कहती है कि हीरो पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। यहाँ से मेगामाइंड को आइडिया आता है और वो मेट्रोमैन के डीएनए का इस्तेमाल करके एक कैप्सूल बनाता है, जिससे कि कोई भी मेट्रोमैन की तरह सुपर ह्यूमन बन सकता था। तभी रॉक्सिन वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि उसने मेगामाइंड की अड्डी का पता लगा लिया था। वो अंदर जाती है और उसके हाथ में वही इन्फ्यूज़र गन लग जाती है, जिसमें कि मेट्रोमैन की सुपर पावर की कैप्सूल थी। मेगामाइंड उस गन को छीनने की कोशिश करता है और इसे छीना झपटी में वो गन चल जाती है और सीधे जाकर हेल को लगती है। मेगामाइंड और मिनियन हेल के घर पहुंचते हैं, जहां पर हेल सुपरमैन में बदल जाता है और मेगामाइंड उसका स्पेस डेट बनकर उसे ट्रेनिंग देने लगता है। एक तरफ बर्नार्ड और रॉक्सन के बीच में भी रिलेशनशिप बढ़ती जा रही थी। वो दिन आ गया था जब मेगामाइंड अपने नए सुपर हीरो के साथ लड़ने वाला था और मिनियन मेगामाइंड के लिए नया सूट तैयार कर रहा था, जहाँ पर मेगामाइंड मिनियन से यह कहकर जाने लगता है कि उसे कुछ काम है। मिनियन समझ जाता है कि मेगामाइंड रॉक्सन के साथ डेट पर जा रहा है। वो मेगामाइंड को समझाता है और बोलता है कि अगर रॉक्सन को उसके असलियत के बारे में पता चलेगा तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। दोनों में बहुत बहस हो जाती है, जिस पर मेगामाइंड मिनियन से बोलता है कि उसे अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिस पर मिनियन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम रॉक्सन को देखते हैं, जो मेगामाइंड के पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है और तभी उसे पता चल जाता है मेगामाइंड के प्लेन टाइटन के बारे में। तभी वहाँ पर हेल यानी टाइटन पहुँच जाता है और रॉक्सन को लेकर हवा की सैर कराने लग जाता है। फिर एक टावर के ऊपर रॉक्सन को ले जाकर अपना मास्क हटाता है और रॉक्सन को अपने दिल की बात बताता है, पर रॉक्सन साफ साफ इनकार कर देती है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड यानी मेगामाइंड की तरफ, जहाँ पर वो रॉक्सन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रॉक्सन पहुँच जाती है और फिर दोनों बात करने लगते हैं। वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और फिर दोनों के बीच में एक किस भी हो जाती है, जहाँ पर रॉक्सन बर्नार्ड के वॉच को गलती से टच कर देती है, जिससे मेगामाइंड अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे रॉक्सन को पता चल जाता है कि वो बर्नार्ड नहीं मेगामाइंड है। इससे उसका दिल टूट जाता है और वह वहाँ से जाने लगती है। मेगामाइंड उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मेगामाइंड अपने अड्डे पर पहुँचता है। वो मिनियन को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर वो अपना नया सूट पहनता है और अपने रोबोट को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है शहर में तबाही मचाने। पर जब बहुत देर तक टाइटन उसे लड़ने नहीं आता तो वो उसके घर पहुँचता है, जहाँ पर मेगामाइंड देखता है कि उसने तो पहले से ही बहुत सारे पैसे चुरा कर रखा हुआ है। वो टाइटन से बोलता है कि उसे मेट्रोमैन की तरह होना चाहिए, पर वो तो खुद मेगामाइंड से मिलकर शहर को लूटना चाहता था। इस पर मेगामाइंड बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था कि ताकि अगर मैं कुछ बुरा करूं तो तुम मुझे आकर रोको। मेगामाइंड टाइटन को गुस्सा दिलाने के लिए अपने सारे राज बता देता है कि वही उसका स्पेस डेट बना था और वही बर्नार्ड है जिसने रॉक्सन के साथ डेट किया था। इस पर टाइटन को गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों में फाइट होने लगती है। टाइटन मेगामाइंड को मारने ही वाला होता है कि वो अपने रोबोट से बाहर निकल आता है, तब ब्रेन बोट्स उसे बचा लेते हैं। टाइटन को मेगामाइंड कॉपर के डोम से कैद कर लेता है, पर टाइटन तो उसे तोड़कर बाहर निकल आता है और उसी डोम को मेगामाइंड के ऊपर फेंक देता है। मेगामाइंड जैसे तैसे करके वहाँ से बच निकलता है और रॉक्सन के पास पहुँच जाता है और उससे हेल्प मांगता है और बोलता है कि अगर उन्होंने जल्द ही टाइटन की कोई कमज़ोरी नहीं ढूंढी तो वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। मेगामाइंड रॉक्सन के साथ मिलकर मेट्रोमैन के एक खुफिया जगह पर जाते हैं, जहाँ पर मेट्रोमैन रहा करता था, ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। वो उनके पुराने स्कूल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रॉक्सन देखती है कि क्लास में आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं। तभी पीछे से मेट्रोमैन आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। रॉक्सन बोलती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तब मेट्रोमैन बताता है वो सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता था। उसने अपनी सुपर स्पीड्स के इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ सोचा। वो हमेशा वही बना रहा जो लोग चाहते थे। उसके पास अपनी कोई चॉइस नहीं थी और फिर उसने सोचा कि उसके पास भी चॉइस है और उसने मरने का नाटक किया। उसने नर्सिंग स्कूल से एक कंकाल उठाकर ले आया और उसी तरह फेंक दिया। इस तरह उसका नाटक कामयाब हो गया और वो म्यूज़िक मैन बन गया। रॉक्सन इस पर गुस्सा हो जाती है और उस पर अपना गुस्सा उतारने लगती है। मेगामाइंड मेट्रोमैन से कहता है कि वो पूरे शहर को तबाह कर देगा, उन्हें उसकी मदद चाहिए, पर मेट्रोमैन मदद करने से मना कर देता है और कहता है उसे उसकी चॉइस पता करने में काफ़ी टाइम लग गया। अब समय है कि वो अपनी चॉइस पसंद करे। रॉक्सन और मेगामाइंड दोनों घर के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद मेगामाइंड उदास होकर अपने घर यानी जेल वापस आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है मेगामाइंड की तरफ, जहाँ पर वो जेल में बैठकर न्यूज़ देख रहा होता है। तभी टाइटन टीवी पर आता है और उसने रॉक्सन को मेट्रो टावर पर बांध के रखा होता है।
जहाँ पर वो मेगामाइंड को आने के लिए कहता है। मेगामाइंड जेल से निकलने के लिए जेलर से रिक्वेस्ट करता है, पर जेलर उसकी बात नहीं सुनता। इस पर मेगामाइंड अपने सारे कारनामों पर अफसोस जताता है, जिसे जेलर गेट खोल देता है। असल में वो मिनियन था जिसने जेलर का भेस लिया था। इधर टाइटन मेट्रो टावर को तोड़ने लगता है, तभी मेगामाइंड उस जगह पर पहुंच जाता है और रॉक्सन को बिल्डिंग से निकालकर अपने साथ ले जाने लगता है, पर टाइटन टावर को ही उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मेगामाइंड रॉक्सन को तो बचा लेता है, पर खुद घायल हो जाता है। टाइटन रॉक्सन की तरफ एक बस को किक करता है, तभी वहाँ पर मेट्रोमैन पहुँच जाता है और रॉक्सन को बचा लेता है और टाइटन का पीछा करने लगता है। जब रॉक्सन मेगामाइंड के पास पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो तो मिनियन था। मिनियन रॉक्सन को बताता है कि मेट्रोमैन ही मेगामाइंड है। मेट्रोमैन टाइटन को पकड़ लेता है और उसे शहर से दूर रहने के लिए बोलता है, जिससे टाइटन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रॉक्सन मेट्रोमैन की घड़ी को टच करती है, जिससे मेगामाइंड अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि उसने मेट्रोमैन का रूप लिया था। टाइटन फिर से वापस आ जाता है और फिर दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें टाइटन मेगामाइंड को बहुत मारता है। तभी मेगामाइंड को उसकी ओझल कार नज़र आ जाती है, जिसमें डिफ्यूज़र गन थी। टाइटन मेगामाइंड को आसमान में उछाल देता है। अब सीन वहीं से शुरू होता है जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी। मेगामाइंड अपने आप को डिहाइड्रेट कर देता है, जिसके बाद डिफ्यूज़र गन की मदद से वो टाइटन यानी हेल से उसकी सारी पावर छीन लेता है। अब सब लोग मेगामाइंड को पसंद करने लगे थे, जिसके बाद लोग मेगामाइंड के एक नया म्यूज़ियम बनाते हैं, जिसकी ओपनिंग धमाकेदार होती है। मिनियन म्यूज़िक ऑन करता है और सब डांस करने लगते हैं। इस तरह एक विलन हीरो बन जाता है और इसी शानदार एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे।